तो हाय मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो। तो आज जिस चीज़ के हम बारे में बात करेंगे वो है कि जो 4 जून को मार्केट क्रैश कर गया, मतलब स्टॉक मार्केट में जो काफ़ी गिरावट देखने को मिली, बहुत ज़्यादा ही गिरावट देखने को मिली। बहुत सारे लोगों ने अपना पैसा खो दिया इस पूरे मार्केट सेशन में, उस दिन मार्केट सेशन में। तो आज हम इस वीडियो में यही बात करेंगे कि ऐसा हुआ क्यों। ऐसा क्यों हुआ कि एक झटके से मार्केट लगभग 1-1.5 घंटे के या 20 मिनट के दायरे में मार्केट बहुत तेजी से क्रैश कर गया, जिसमें लगभग 33 लाख करोड़ यानी 33 लाख करोड़ रुपीस लोगों के शेयर मार्केट में डूबे, स्टॉक मार्केट में डूबे। तो ऐसा हुआ क्यों? मतलब चुनाव तो बहुत पहले भी बहुत बार होते रहे हैं, बहुत बार देखने को मिला है। कभी कभी चुनाव के दिन मार्केट बहुत ज़्यादा हाई कर जाता है या बहुत ज़्यादा मार्केट थोड़ा बहुत ही गिरावट देखने को मिलती है, जो पिछले चुनाव हुए हैं उसके मद्देनज़र रखते हुए। तो ऐसा क्यों हुआ कि मार्केट 4 जून को बहुत तेज़ी से क्रैश कर गया, बहुत सारे लोगों का पैसा डूब गया। तो देखो, इसके लोगों के अपने अपने नज़रिए हैं इस चीज़ को देखने के। जैसे कि अगर तुम अपोजिशन जैसे बीजेपी के खिलाफ या कह लो एनडीए के खिलाफ जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं जो चुनाव लड़ रही, उनका कहना है कि ये पूरा बीजेपी का प्लान था ताकि मार्केट से इलीगल तरीके से अपना पैसा कमाने का या पैसा बनाने का, लोगों के साथ स्कैम करने का। और अगर तुम कोई बड़ा शेयर मार्केट ट्रेडर होगा या कोई शेयर मार्केट जो मैं ट्रेडिंग करता होगा उससे पूछोगे तो वो कहेगा इसमें कोई नई बात नहीं है। मार्केट पहले ही बहुत बार ऐसे उतार चढ़ाव देखने को मिले हैं शेयर मार्केट में, तो ये आम बात है। लेकिन अगर बात करें कि कुछ जो बड़े पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जैसे हमारी पिछली फाइनेंस मिनिस्टर थी निर्मला सीतारमण जी, फिर जो गृह मंत्री थे अमित शाह जी, पीएम थे हमारे या जो हैं श्री नरेंद्र मोदी जी। अगर तुम ये बात करोगे कि इन्होंने जो कहा था कि मार्केट में अगर तुम अभी अब बाई करने के टाइम है, अभी आपको खरीदने का टाइम है, 4 तारीख को शेयर मार्केट बहुत तेज़ी से बढ़ेगा, आप खरीद लीजिए, आप पैसा लगा दीजिए, ठीक है। तो इन लोगों के स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं इन सब चीज़ों में, क्योंकि पहले के पीएम या पहले के जो मिनिस्टर्स हैं वो देखोगे तो ज़्यादा शेयर मार्केट को लेके एक्टिव नहीं रहे या शेयर मार्केट के बारे में नहीं बोलते थे, ठीक है। शेयर मार्केट का अगर तुम्हें सिंपल सी बात बताएं तो शेयर मार्केट पूरा डिपेंड करता है उन कंपनियों पे जो वहाँ पे लिस्टेड है। मतलब जो कंपनी वहाँ पे लिस्टेड है उसके फंक्शनिंग, उसके ऑपरेशन या उसके काम काज पे डिपेंड करता है कि शेयर मार्केट कब उठेगा, शेयर मार्केट कब गिरेगा। गवर्नमेंट की बहुत सारी पॉलिसीज पे डिपेंड करता है कि शेयर मार्केट कब आगे बढ़ेगा, कब नहीं बढ़ेगा, कितना प्रॉफिट आप बना पाएंगे, कितना प्रॉफिट हम नहीं बना पाएंगे। तो अगर हम इन 3 पॉलिटिकल लीडर्स की बातों को लेके चलें कि इन्होंने कहा था कि शेयर मार्केट अभी आप खरीदने का समय, आप खरीद लीजिए, तो मुझे जहाँ तक लगता है कि इन्होंने इसलिए बात की होगी, इनको यकीन था कि जो बीजेपी है यानी जो पार्टी अभी तक सत्ता में पिछले 10 साल से रही है, वो फिर से इसको यही अनुमान था कि वो फिर से पावर में अकेले के दम पे आएगी, जो कि नहीं हो सका, अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया, क्योंकि अकेले पे नहीं, गठबंधन के साथ उनको सरकार बनानी पड़ रही है। तो उनको ये यकीन था कि जो हिंदुस्तान की पब्लिक यानी जो इंडियन पब्लिक है वो इनको दोबारा से पावर मिलाएगी, वो भी फुल मेजोरिटी के साथ। तो इन्होंने सोचा होगा कि अगर हम फुल मेजोरिटी में आएंगे, पिछले इस गवर्नमेंट के सेशन में तुमने देखा होगा कि शेयर मार्केट में काफ़ी जो क्रांति आई है, एक तरीके से कह लें कि जो ट्रेडिंग को लेके लोगों का जो इंटरेस्ट बढ़ा है, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट लोगों का बढ़ा है, शेयर मार्केट पहले से ज़्यादा बहुत ज़्यादा बढ़ा है। तो फिर अगर तुम गौर करोगे तो इन्हीं 10 सालों में इसी गवर्नमेंट ने या इसी गवर्नमेंट की पॉलिसीज ने इस मार्केट को बहुत तेज़ी से बढ़ाया है और लोगों का जो इंटरेस्ट है वो इस चीज़ में बढ़ाया है। तो अगर हम बात करें कि जो इन 3 पॉलिटिकल लीडर्स ने बयान दिए पिछले कुछ दिनों में या पिछले कुछ महीनों में कि शेयर मार्केट में खरीदने का भी सही समय है, 4 जून को खरीदने का सही समय है, आप खरीद लीजिए, काफ़ी फ़ायदा होगा, नुकसान होगा, जो भी होगा, मतलब काफ़ी फ़ायदेमंद होगा, काफ़ी प्रॉफिट आप कमाएंगे। तो मुझे लगता है इनको यकीन था कि जो इंडियन पब्लिक है, जो हिंदुस्तान की जनता है, वो इनको दोबारा से फुल मेजोरिटी के साथ सरकार में लेके आएगी। और जो शेयर मार्केट होल्डर्स या जो ट्रेडर्स हैं उनका पूरा भरोसा है कि ये गवर्नमेंट अगर सत्ता में आती है तो बिजनेस को लेके काफ़ी कह लें कि इंटरेस्ट रखती है पूरे बिजनेस में, या बिजनेस को बढ़ावा देने में गवर्नमेंट बाकियों की तुलना में काफ़ी आगे रही है। तो जब गवर्नमेंट आएगी तो लोगों का भरोसा था कि जब ये वाली गवर्नमेंट आएगी, बीजेपी गवर्नमेंट आएगी, तो शेयर मार्केट में काफ़ी बढ़ाव मतलब उछाल देखने को मिलेगा।
क्योंकि लोगों का भरोसा है कि ये गवर्नमेंट आएगी तो बिजनेस को काफ़ी प्रमोट करेगी या ट्रेडर्स को काफ़ी प्रमोट करेगी, शेयर मार्केट को काफ़ी प्रमोट करेगी, जो कि ये करती आई है। लेकिन रिजल्ट के दिन जब काउंटिंग चालू हुई तो शुरुआती के रुझानों में, बाकी के जो बीच में थोड़े रुझान देखने को मिले, उससे लगा कि अपोजिशन काफ़ी पावरफुल तरीके से चुनाव जीत रहा है। तो लोगों को लगा कि यार बीजेपी तो आनी नहीं है। तो एक मुद्दा ये भी है कि लोगों का अपोजिशन पे भरोसा नहीं कि अपोजिशन आएगा तो शेयर मार्केट को या बिजनेस को उतना प्रमोट करेगा, क्योंकि अपोजिशन के लीडर्स का थोड़ा अगर बयान देखे तो जो तेजस्वी यादव हैं, खास करके जो बिहार के एक तेजस्वी यादव है जो पूर्व एक्स सीएम रह चुके हैं, पूर्व मतलब सीएम ही कहेंगे उनको, सीएम रह चुके, उनका बयान था कि प्राइवेट सेक्टर में भी रिजर्वेशन देना चाहिए लोगों को ताकि आगे बढ़ सकें। लेकिन अगर ये स्टेटमेंट अगर तुम देखा जाए तो अगर तुम घर में कोई कंपनी चालू करते हो या तुम ही कोई बिजनेस चालू कर दो, जो तुम कोई नौकर रखोगे अपने पास, तो नौकर अपनी योग्यता पर रखो। तुम उनका कहना है कि योग्यता पे मत रखो, उसको भी रिजर्वेशन दो, यानी उसको छूट दो। कोई योग्य आदमी है, अगर उससे कम योग्य आदमी है छोटी कास्ट का, तो उसको रिजर्वेशन पे उसको दे दो, योग्य जो जिसके अंदर योग्यता है रहने की उसको ना रखो। तो ऐसे बहुत सारे लीडर्स हैं अपोजिशन के जो ऐसी बातें करते हैं, या ऐसे जो उनको बिजनेस को लेके ये है कि नहीं प्राइवेट सेक्टर को उतना बढ़ावा नहीं देना है, गवर्नमेंट सेक्टर में ही सरकारी नौकरियां देनी है। तो लोगों को भरोसा नहीं है अपोजिशन पे। जब 4 जून को लोगों को लगा कि नहीं यार अपोजिशन की सरकार बन रही है, या ट्रेडर्स को लगा कि अपोजिशन की गवर्नमेंट आनी है या आ रही है, आने के पूरे चांसेस हैं, तो उन्होंने सेल करना चालू कर दिया। जब अचानक से इतने लोग बस बेचना चालू कर दें तो मार्केट क्रैश करता ही करता है। तो देखो कोई बहुत बड़ा हम भविष्य वक्ता तो नहीं है, लेकिन अगर हम ये सिंपली अगर इसको लॉजिक के हिसाब से देखें तो एनडीए जो सरकार है, जो बीजेपी की सरकार है, लोगों को उस पर भरोसा है कि जब वो सत्ता में आएगी, जो पावर में आएगी, तो वो बिजनेस को प्रमोट करेगी। तो शेयर मार्केट बढ़ रहा था ताकि लोगों को लग रहा था कि 3 तारीख को अगर तुम रिजल्ट देखो तो 3 तारीख को मार्केट बहुत तेजी से ऊपर की तरफ गया। लोगों को यकीन था एग्जिट पोल का रिजल्ट जो हमने देखे टीवी पे या जो न्यूज़ चैनल में, उससे लगा कि गवर्नमेंट आएगी तो फिर से बिजनेस के लिए करेगी, बिजनेस को प्रमोट करेगी, तो शेयर मार्केट उसी बेस पे शेयर मार्केट बढ़ रहा था। लेकिन जब 4 तारीख को रिजल्ट देखा जाए कि अपोजिशन काफ़ी पावरफुल दिख रहा था, अपोजिशन को लगा कि अपोजिशन की सरकार बनेगी या इस बार गवर्नमेंट चेंज होगी, तो लोगों को भरोसा नहीं था अपोजिशन पे, इसलिए लोगों ने बेचना चालू कर दिया। तो ये भी एक बड़ा फैक्टर हो सकता है कि शेयर मार्केट में काफ़ी गिरावट देखने को मिली, या पिछले कई सालों के मुकाबले रिकॉर्ड तोड़ गिरावट देखने को मिली। ये कह लो पूरी तरीके से मार्केट क्रैश कर गया, काफ़ी सारे लोगों का पैसा डूब गया, कितने लोगों ने उधार लिया होगा, किसी ने कर्ज लेके लगाया होगा, कितनों ने अपनी पूरी जितना बचा रखा था वो सब लगाया होगा। इस बात का लेके थोड़ा सा दुख होता है कि नहीं यार इतना मार्केट में पैसा चला गया। ठीक है, तो अगर ज़्यादा अगर तुम सोचना चाहो तो ये भी मतलब देखो सबके अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन अगर ओवरऑल देखें तो ये है कि गवर्नमेंट को लग रहा था कि जो सत्ताधारी पार्टी थी उसको लग रहा था कि दोबारा सत्ता में आएगी तो मार्केट और तेजी से बढ़ेगा, क्योंकि इनके सरकार में मार्केट बहुत तेजी से बढ़ा है। अपोजिशन पे लोगों का भरोसा, ट्रेडर्स का भरोसा नहीं था कि नहीं अपोजिशन की सरकार आएगी तो वो शेयर मार्केट को या बिजनेस को उतना बढ़ावा देगी। तो इसलिए जब लोगों को लगा कि अपोजिशन की सरकार बन रही है, ट्रेडर्स को लगा कि अपोजिशन की सरकार बनने वाली है, तो उन्होंने सेल करना चालू किया और मार्केट बहुत तेजी से क्रैश कर गया। तो ये भी एक मेन फैक्टर हो सकता है कि जिसकी वजह से मार्केट काफ़ी गिरने को या मार्केट में काफ़ी गिरावट देखने को मिली। बाकी आपकी क्या राय है कि किन वजहों से शेयर मार्केट इतनी तेजी से क्रैश कर गया है, मार्केट में कितनी तेजी से गिरावट देखने को मिली, इसके और क्या रीजन्स हो सकते हैं? ठीक है, आने वाले समय पता चले जाए कि कोई कह ले कि कोई स्कैम था या कोई प्री प्लान था या क्या कुछ भी था, क्योंकि अपोजिशन इस समय काफ़ी पावरफुल है। तो एक अपोजिशन को काफ़ी पावरफुल होना भी चाहिए। अगर अपोजिशन इस बार मुद्दे को जब काफ़ी गंभीरता से उठाता है तो कोई ना कोई ऐसा होगा जो इन बातों को लीक करेगा कि प्री प्लान था, स्कैम था, जो भी था पता चलिए जाएगा। बाकी तो अगर आपको कोई सजेशन देना हो या कोई आपको क्या लगता है कि ये मार्केट क्यों क्रैश कर गया, तो अगर आप बताना चाहें सजेशन तो कमेंट बॉक्स में सजेस्ट करके आप बता सकते हैं। हमारी जो अगली वीडियो इन सब टॉपिक को सोशल टॉपिक्स को लेके आएगी उसमें हम उस बात का जिक्र जरूर करेंगे। बाकी छोटे बिजनेसों के बारे में सीखने के लिए, छोटी छोटी अर्निंग के बारे में सीखने के लिए, बिजनेस आइडियाज़ को शेयर मार्केट के बारे में जानने के लिए और सोशल टॉपिकों पे छोटे छोटे डिस्कशन के लिए जानने के लिए, सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर लें और ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। धन्यवाद।